दोस्तों जीएसटी 3B को फाइल करते हुए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे सेटअप करना होता है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ और सभी लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच पाए। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जब आप जीएसटी 3B फाइल करते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपका आउटपुट टैक्स आ जाता है 3.1 टेबल के अंतर्गत। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा आउटपुट टैक्स आ गया है, तो अब हमें इसे यहाँ पे कंफर्म करना होता है जीएसटी 3B में। उसके बाद यदि आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है तो वो टेबल नंबर 4 में आ जाता है जीएसटी 2B के बेस पे। तो आप इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत एक्शन ले सकते हैं इनवॉइस के ऊपर। जो भी आप इनवॉइस एक्सेप्ट कर लेते हैं उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे आ जाता है, या फिर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाता है, वो इनवॉइस डीम के भी एक्सेप्टेड मानी जाती हैं। तो उसके बाद आपको नीचे जाना होता है और इसे सेव करके प्रोसीड टू पेमेंट पे कंफर्म करना होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो यहाँ पे आ गया है टोटल, यानी कि पिछले महीने का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आ गया है, जो करंट मंथ का हमने अवेल किया वो भी यहाँ पे आ गया है। अब इसे हमें सेटअप करना होता है। अब नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो आ गई है, और इसमें से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसकी एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली प्रपोज की गई है जीएसटी पोर्टल के द्वारा। लेकिन आप इस एडजस्टमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीएसटी पोर्टल पे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज़ किया गया है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आपको सजेस्ट की गई है। लेकिन यदि आप चाहें तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम चेंज करेंगे इसे और देखेंगे कि कैसे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट करना होता है जीएसटी 3B को फाइल करते हुए। दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट के एडजस्टमेंट को समझने के लिए आप एक्सेल शीट में अपनी वर्किंग कर लें। जैसे कि हमारे यहाँ दिसंबर मंथ में जो सीजीएसटी एसजीएसटी का आउटपुट टैक्स है वो आ गया है। अब हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है दिसंबर मंथ के लिए जीएसटी 2B से, वो भी हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस भी था नवंबर 24 में आईजीएसटी का, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। तो ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, जो कि आपने लास्ट मंथ में जो रिटर्न फाइल किए हैं उसके बेस पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अवेलेबल बैलेंस होता है। तो इसमें हमारा जो करंट मंथ का बैलेंस था वो ऐड हो गया है आईजीएसटी का, सीजीएसटी और एसजीएसटी का। इस प्रकार टोटल आईटीसी आ गया है। अब जीएसटी के रूल ये कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपना आईजीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो एडजस्ट करना है अपनी टैक्स लायबिलिटी से। उसके बाद ही आप सीजीएसटी एसजीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट की है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले आईजीएसटी का अपना जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो एडजस्ट किया है। ये हमने इक्वली कर लिया है दोनों में से, सीजीएसटी में से भी और एसजीएसटी में से भी। अगर आप चाहें तो पूरे का पूरा सीजीएसटी में से सेट ऑफ कर सकते हैं, या फिर एसजीएसटी में से सेट ऑफ कर सकते हैं, या फिर किसी भी रेशियो में आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। लेकिन हमने यहाँ पे इक्वली किया है ताकि हमारा जो टैक्स पेबल आए वो इक्वली आए सीजीएसटी एसजीएसटी का यदि एप्लीकेबल होगा तो हमारा जो टैक्स है 22,479 रुपये बन रहा है। तो उसमें से 7782 रुपये तो हमारा आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट हो जाएगा। बैलेंस हम जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सीजीएसटी का यूज़ करेंगे 14,696। इसी प्रकार एसजीएसटी में भी हमारा जो टोटल इनपुट आउटपुट टैक्स है उसमें से 7782 रुपये 50 पैसे हम आईजीएसटी का एडजस्ट कर लेंगे। बैलेंस अमाउंट हम स्टेट जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो टैक्स पेबल है वो नील आएगा। और हमने यहाँ पे जो आईटीसी सेटअप किया है सीजीएसटी का, ये हमने यहाँ पे ले लिया है, और एसजीएसटी का जो आईटीसी सेटअप किया है वो यहाँ पे ले लिया है। तो जो बैलेंस आईटीसी हमारा होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इस प्रकार आईजीएसटी का हमारा कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं बचेगा, क्योंकि तो हमने पूरा एडजस्ट कर लिया है। और सीजीएसटी का जो बैलेंस अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट करेंगे। इसी प्रकार एसजीएसटी का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट करेंगे। तो आपको यही एडजस्टमेंट जो है अब जीएसटी के पोर्टल पे एंटर करनी है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे अब हमें ये एंट्री जो अमेंड करनी होगी, जो कि जीएसटी पोर्टल के द्वारा सजेस्ट की जा रही है, क्योंकि ये सही एडजस्टमेंट नहीं सजेस्ट की जा रही है जीएसटी पोर्टल के द्वारा। चलिए हम इसे डिस्कस कर लेते हैं कि सही एडजस्टमेंट क्यों नहीं है, इससे आपको फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम होगी। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा आईजीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सीजीएसटी से एडजस्ट कर दिया गया है, और सेंट्रल टैक्स का जो जीएसटी है वो कम एडजस्ट किया गया है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो चलिए समझते हैं कि इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में आपको। हमारा जो सीजीएसटी पेबल एसजीएसटी पेबल है वो हमने नोट कर लिया। ये जो हम एडजस्टमेंट जीएसटी पोर्टल के द्वारा सजेस्ट की गई है वो हमने यहाँ पे नोट कर ली है, यानी कि आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरी तरीके से सीजीएसटी से सेटअप किया गया है, और बैलेंस अमाउंट
CGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट किया गया है। CGST आउटपुट टैक्स, तो इस प्रकार हमारा जो टोटल टैक्स है वो एडजस्ट हो गया है इनपुट टैक्स क्रेडिट से। तो इस प्रकार करंट मंथ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि हमारा जो ITC है वो IGST का तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, तो हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया है। और जो 6914 का CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट था वो हमने CGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर लिया, बैलेंस हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसी प्रकार SGST का जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता था वो हमने सेटअप कर लिया है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से, और बैलेंस हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मान लीजिए नेक्स्ट मंथ में आपका जो आउटपुट टैक्स पेबल आ रहा है CGST का 30,000 है, SGST का भी 30,000 है। अब यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करनी है, तो आपका CGST का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है आपके पास 44,000 पड़ा हुआ है पिछले महीने का, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन SGST का देखिए अब आपके पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है सिर्फ 28,000 रुपया ही बचा है, तो बैलेंस जो टैक्स वो आपको पे करना पड़ेगा होगा नेक्स्ट मंथ में 1358 रुपये। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट होते हुए भी आपको पे करना पड़ेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि आप CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट SGST में सेटअप नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इंश्योर करें कि जब भी आप एडजस्टमेंट करें IGST की, तो CGST और SGST के आउटपुट टैक्स से इक्वली कर लें, ताकि आपका यहाँ पे इक्वली अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो CGST और SGST का, और फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए टैक्स को पे करने के लिए। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि यदि हम इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या फिर भी हमें नेक्स्ट मंथ में कोई अमाउंट पे करना होता। तो जैसे कि हमने पहले ही यहाँ पे आपको बता दिया था कि इक्वली अगर हम करेंगे तो इस प्रकार से हमारा जो IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट वो सबसे पहले ख़त्म करना है, उसके बाद बैलेंस हमें CGST का या फिर जो SGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो यूज़ करना है अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से। तो इस प्रकार हमारा ये क्रेडिट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CGST का भी हमारा यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा बच गया है, SGST का भी ज़्यादा बच गया है। तो इस प्रकार मान लीजिए नेक्स्ट मंथ में हमारी ये टैक्स लायबिलिटी सेम रहती है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ 30,000 का। इसी प्रकार SGST का भी अब हमारे पास 30,000 पीस का इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो हम लोग यहाँ पे 30,000 पीस का यूज़ कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो नेट टैक्स पेबल है वो 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से आप ये एडजस्ट कर लेंगे। इसी प्रकार CGST का इनपुट टैक्स का एडजस्ट कर लेंगे, तो जो नेट टैक्स पेबल है वो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इंश्योर करें कि जब भी एडजस्टमेंट करें IGST की, तो आप इक्वली कर लें दोनों में से, CGST और SGST में से। तो दोस्तों इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एडजस्टमेंट जो कि GST पोर्टल के द्वारा प्रपोज की गई थी वो हमने चेंज कर दी है। यहाँ पे हमने इंश्योर किया कि हमारा IGST का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो ख़त्म हो जाए पूरी तरीके से, तो हमने इक्वली ऑलमोस्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है CGST में और SGST की टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए, और बैलेंस अमाउंट हमने CGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट से यूज़ किया है और SGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट से। और हमारा जो नेट टैक्स पेबल है ड्यूरिंग द ईयर वो यहाँ पे 0 आ चुका है। तो इस प्रकार यदि आप एडजस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर में भी आपको जो टैक्स है वो नहीं पे करना होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल रही होगी। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाए। GST की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि GST लेटेस्ट अपडेट, GST नोटिस एक्स्ट्रा।